हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है, एक्सरसाइज 12.3 का। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, 5 नहीं सॉरी, ये 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 6 है। करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। अब तक जितनी वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी होगी वो सबसे बड़े मेथड से मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से ये सवाल बताने वाला हूं कैसे करेंगे। देखिए, बोल रखा है इन ए सर्कुलर टेबल कवर ए रेडियस 32 सेंटीमीटर। बोल रखा है एक सर्कुलर टेबल है जिसका रेडियस कितना है, 32 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना। ए डिजाइन इज फॉर्म लिविंग इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन द मिडल। बोल रखा है इस सर्कुलर टेबल में एक ट्रायंगल है, अगर उसको हटाते हैं, मतलब इसके ऊपर इस पोर्शन को काट कर किसी भी तरीके से इस पोर्शन को हटाते हैं तो जो डिजाइन बन रहा है ये वाला 3 तरह का, इसका हमें एरिया निकालना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। देखो क्या करेंगे, अगर ये रेडियस 32 सेंटीमीटर तो ये भी तो 32 सेंटीमीटर रेडियस होगा। अगर ये 60 डिग्री का है, इक्विलेटरल एंगल तो 60 डिग्री का होगा ना। अब तुमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी सर्कुलर चैप्टर में, क्या पढ़ा था कि अगर सेंटर से कोई भी चीज कोई फिगर बनता है ट्रायंगुलर टाइप का, तो ये जो होता है इसका ये डबल होता है। मतलब कि ये वाला अगर थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। अगर ये 60 हो तो ये कितना होगा, 120 होगा। इतना क्लियर। तो ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा ना। इतना समझ में आया। अब देखिए, अगर ये 120 होगा तो ये क्या बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है। इतना क्लियर है। अगर मैं सेम टू सेम अगर इसको ज्वाइन करता हूं तो ये यहां पे भी एक सेगमेंट बन रहा है, ये भी एक सेगमेंट। मतलब अगर मैं एक सेगमेंट का निकालता हूं तो दूसरे का भी सेम टू सेम रेडियस दोनों का 32 है और थीटा भी 120, इसका भी होगा इसका भी 120। अगर एक सेगमेंट का मैं एरिया अगर निकालता हूं, अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई हो तो तीनों का निकल जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। क्या लगेंगे, एरिया ऑफ डिजाइन के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेगमेंट 3 का ना 3 में से स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है ना। तो क्या आएगा, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। करते हैं इसको सॉल्व। देखिए थीटा कितना है, ये 60 था तो ये 120 कहलाएगा। ठीक है ना। 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना 32 का स्क्वायर, यानी इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ 32 इंटू 32, 1/2 रेडियस कितना है 32 और साइन कितना है, साइन 120। अब देखिए साइन 120 को मैंने चेंज करना बताया था आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में। साइन 120 इज इक्वल टू लिखते हैं इसको, क्या लिख सकता हूं, साइन 90 + 30 और साइन 90 + 30 का 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 30 और कॉस 30 की वैल्यू क्या आती है √3/2। तो इसको मैं कॉस 30 लिख सकता हूं फाइनली चेंज करके। अब देखो ये इससे कट रहा है 3 बार में। इतना क्लियर है कि 0 से 0 कट गया, 12 3 या 36 होता है। देखो अब यहां से ये कट रहा है कितने बार में, 16 बार में। क्या मिला, अब ये 3 जो है मैं इससे ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं और इससे ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो कर देता हूं मैं 3 इंटू इससे 1/3 22/7 32 इंटू 32 माइनस क्या है, ये 3 इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 16 इंटू 32 और यहाँ आ गया कॉस कितना, इसको या फिर इस तरह चेंज करके डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा सकते हैं अपन 90 + 30 या फिर 90 + 30 अगले स्टेप में cos 30 लिख देंगे। ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्या मिल गया आपको आंसर, 22/7 इंटू 32 इंटू 32 माइनस 3 इंटू 16 इंटू 32 और ये होता है साइन 90 + थीटा कॉस थीटा। ठीक, कॉस 30 लिख सकता हूं। थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं इस फिगर को या फिर यहां कर देता हूं, सबसे बेस्ट है, यहां जगह काफी है। इतनी हो जाएगा सवाल। क्या है, देखिए जब 22 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22528 अपॉन नीचे कितना है 7 आ गया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या है कैंसिल, 3 से 3 मैंने कैंसिल कर दिया था। अब यहाँ पे क्या है 3 इंटू 16 इंटू 32 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इससे ये कैंसिल हो गया 16। तो फाइनली आंसर लिखते हैं क्या आता है, देखिए
3 इंटू 16 कितना हो गया 48। 48 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा ये 768 और √3 है। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं कह रखी है कि √3 की आपको वैल्यू लगानी है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं लगाएंगे। जिस क्वेश्चन में हम कहेगा कि हाँ √3 की वैल्यू ये है, उसमें हम बस हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, आप लोग √3 की वैल्यू, √7 की वैल्यू, पाई की वैल्यू गिवन होगी तो लगाइए, वरना मत लगाइए। ठीक है, वरना पाई की वैल्यू 22/7 तो होती है, पता ही आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आप लोगों को समझ में आया हूँ, बहुत इजी ट्रिक था। इस चैनल पर बनाइए, आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए क्या द स्टूडेंट्स एजुकेशन अकेडमी। धन्यवाद।